क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता का 4था अध्याय चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से स्वयं भगवन्मय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई थीं। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। धन आदि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। यद्यपि ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र है। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है, अपनी और अपने लिए नहीं है, कारण कि स्वयं नित्य है।
अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपने और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप है उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ, भक्त भगवान के जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी शक्ति से चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प है। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है, अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है।
भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भाव में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, चाहे समझ में आए अथवा न आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। यह एक शंका हो सकती है कि जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, बैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी भाव से बर्ताव करेंगे? इसका समाधान यह है कि इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। जब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है? भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए उन्हें अपने मानो। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवान की तरफ चला जाता है, कारण कि अपना अहंकार स्वार्थी भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है, एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञानुसार ही होती है। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तु की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना ला कर देता है, ऐसा ही हम जो चाहते हैं परम दयालु भगवान उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान की यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भावार्थ, मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तु की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है, इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने
पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परम पिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग, नरक आदि भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। यहाँ शंका हो सकती है कि कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है। इसका समाधान यह कि कर्म योग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है, अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत होने से उस कर्म का नाम भी सत हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से ही योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप जो का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता आती है, अतः कर्मों में दिव्यता कैसे आती है इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भावार्थ, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्व गुण की गौड़ता से क्षत्रिय की, रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौड़ता से वैश्य की और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि
दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल आदि शूद्र वृक्ष हैं। वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उनके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश है और न देवता सबके सुहृदी हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च हो जाती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली है, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ? हम तो अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है और अर्थात मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती है। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तु को अपने और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा नहीं सकते। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं।
सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपने और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन जो का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है, परंतु वह मूर्तापूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो, वह क्रिया होती है। जैसे सांसों का आना जाना, आँख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फल इच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने के आगे देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वम पूर्वः पूर्वतरम कृतम। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भावार्थ, अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किया है, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बंधता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बढ़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्मों से बांध देते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्मों से बांधते नहीं। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। भगवान अर्जुन को आगे दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षु ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है।
भगवान ने बताया कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु ने भी इसी तरह कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किया है, कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं। इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भलीभांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। भावार्थ, साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भलीभांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने
वाली तो कामना ममता आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।